अबे डीएसए तो बहुत आसान होती है। यही एग्जैक्ट चीज़ सोच के मैंने अपना पहला कॉन्टेस्ट दिया। मुझे लगा भाई हो जाएगा सब कुछ सॉल्व। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स के बाद। दूसरा क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम एंड बहुत सारे रॉन्ग आंसर्स के बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा पढ़ा भनक भी नहीं कैसे सॉल्व होगा। चौथा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज डिवास्टेटेड कि भाई मुझसे तो 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मतलब इजी और थोड़ा सा इजी मीडियम, मुझसे 1.5 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ। देन मैं क्या करता था, सिंपल जाके लोगों की वीडियो देख ली। वीडियो उस टाइम पे होती थी नहीं लोगों की, तो जाके सिंपल क्या किया, सॉल्यूशन देख लिया, समझ में आता था नहीं वो भी। अब फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, आई वॉज ईजिली एबल टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस। 4th वन भी सॉल्व हो जाता था, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बहुत हार्ड तो नहीं है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी अभी 2 साल लगेंगे इस स्टेज पहुंचने के, नहीं भाई। जो गलतियां मैंने करी, जो सीख मैंने सीख ली, अब मैं तुम्हें बता दूंगा भाइयों, ये गलतियां तो मैंने करी थी, ये गलती तुम मत करना। ये बेस्ट पाथ है, ये ऐसे फॉलो कर लेना ताकि यू विल बी एबल टू गेट सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स फास्ट विदाउट एरर्स। एंड लास्ट में एक बोनस टिप, लोगों का प्राइम एम होता है फैन, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी, वहां पे जाना। तो हाउ वुड यू नो दैट यू आर रेडी टू गेट इनटू दैट फैन? देखते हैं। तो सबसे पहली सीख या सबसे पहली गलती जो मैंने की थी, मैं उन लोगों में से था भाई ऐसा करते हैं पूरी प्लेलिस्ट लगाते हैं। भाई इस बंदे की फलान ढिमकाना प्लेलिस्ट है, अब्दुल बारी का पूरा एकदम डीएसए का एकदम पूरा एकदम 8-9 वीडियो का क्यू का प्लेलिस्ट है, वो देख लेते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ देखने बैठ गया। डीपी देखी, ग्राफ देखी, ट्रीज देखी, स्टैक, क्यूज, बाइन सच, मतलब मैं रात दिन सिर्फ प्लेलिस्ट लगा जा रहा था। उसके बाद मैं सोच रहा था कि भाई ये लगा लूँ, उसके बाद तो आई विल बी लाइक दिस एंड फिर मैं लगूँगा सॉल्व प्रॉब्लम्स। बट दिक्कत क्या हुई, जैसे ही मैंने स्टार्ट करी जो मैंने पढ़ा था सब भूल गया। तो भाई मैं ये नहीं कह तुमसे कि भाई तुम तो छोड़ो, कंसेप्ट पढ़ो ही मत, जाके सी लगाओ प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं कह रहा करने को। एंड ना सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट पढ़े जाओ, उस थ्योरी लूप में ही फंस जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहा करने को। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने बेसिक एसटीएल आ गया, तुम्हें बेसिक्स ऑफ एरे पता है कि एरे क्या होता है, 2 पॉइंटर क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो क्या होती है, 2 पॉइंटर लगाते कहाँ पर है तुम्हें नहीं पता, तो सिंपल ये एक वीडियो 2 पॉइंटर की ये देख लो। तुम्हें जानना है कि भाई स्लाइडिंग विंडो 2 पॉइंटर्स की टेक्निक क्या होती है, बाइनरी सर्च की टेक्निक क्या होती है, वीडियो देख लो ये वाली। तो मतलब एक वीडियो से यू विल गेट टू नो कि भाई पता कैसे लगाते हैं कि ये एल्गोरिथम यहाँ पे लगनी है और ये एल्गोरिथम होती क्या है, क्यों होता क्या है, स्टैक होता क्या है, मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है, डीपी क्या होता है, रिकर्शन क्या होता है, डीपी लगाते कब है, पता कैसे डीपी लगानी है। बस ये वीडियो देख लो, 2, 3, 4, 5 एक हफ्ते में इंटायरली यू विल गेट द बेसिक्स आउट। उसके बाद पैरेलली स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज अनटिल अनलेस तुम्हें धोखा नहीं लगेगा तुम सीखोगे नहीं। चाहे तुम कितने कंसेप्ट पढ़ लो, बट इफ़ यू विल नॉट अप्लाई देम ना, तो तुम्हें वो कंसेप्ट कभी याद ही नहीं रहेंगे, बिकॉज तुमने कभी दिल से धोखा नहीं खाया। उनको पता जो खा चुके हैं धोखा। तो इसलिए ना ही हम बनेंगे शामू, ना ही हम बनेंगे मामू। मामू वो लोग होते हैं जो सिर्फ लगाते हैं प्रॉब्लम्स विदाउट पढ़िंग कंसेप्ट, और शामू वो लोग होते हैं जो सिंपली पढ़े ही जाते हैं विदाउट अप्लाइंग प्रॉब्लम्स। तो नो शामू नो मामू, ओनली बाबू। अब दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं और मैंने भी करी थी, भाई हमें ना मोटिवेशन बिल्ड करना है तो मैं इजी और इजी प्रॉब्लम लगाए जाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। और मामू लोग होते हैं भाई कॉन्फिडेंस गया भाड़ में, मैं करूँगा एक्सपोजर टू हार्ड प्रॉब्लम्स। मुझसे सॉल्व हुई सिर्फ 1.5 प्रॉब्लम इन कॉन्टेस्ट, एज इन पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी बहुत थोड़ी बहुत सॉल्व हुई, बट फिर भी मैं तो मामू, मैं करूँगा भाई सिंपल 3rd क्वेश्चन देखूंगा, 4th आर्ट डाला है वो भी देखूंगा, भाई अच्छी बात है देखो। एंड वो लोग सोचते हैं कि अगर वो देखते रहेंगे ऐसे वीडियोस तो उनसे वो 4th क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। दे केप्ट ऑन स्पेंडिंग 2 hours ऑन दैट हार्ड प्रॉब्लम, जबकि उनसे वो मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई थी। तो इस केस में ना तुम्हें शामू बनना ना मामू, मतलब ना ही तुम सिर्फ इजी मैट के रह जाओ, ना ही तुम एक्चुअली में तुमसे मीडियम नहीं हो रही है, तुम फिर भी हार्ड देख रहे हो, हार्ड समझने की कोशिश कर रहे हो। नहीं भाई, गो ऑन ग्रेजुअली। तुम अगर इजी हो रही है तो इजी को छोड़ो, इजी मीडियम करो और मीडियम करो, फोकस ऑन दिस रेंज। अगर तुम्हें हार्ड करना है उसको छोड़ो, उसकी बजाय 2 मीडियम क्वेश्चन करो,
दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट एंड मोर कॉन्फिडेंस रादर देन गोइंग टू ओनली इजी और ओनली हार्ड। नहीं भाई, हमें करनी है इजी, मीडियम और मीडियम। हार्ड देख लेंगे जब मीडियम हो पाएगी हमसे, हम सोच पाएंगे एटलीस्ट, तब हम हार्ड पे जाएंगे। हार्ड पे डायरेक्टली जंप मत करना, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें टाइम वेस्ट ही होगा। अब मिस्टेक नंबर 3 जो लोग करते हैं, शामू लोग, भाई मैं तो सॉल्व कर ही नहीं सकता, भाई मुझसे तो होगी ही नहीं, तो 15 मिनट में प्रॉब्लम छोड़ दी। बड़ी प्रॉब्लम भाई डीपी है, मुझसे तो होगी ही, मैं क्यों दिमाग मारूं, रिकर्जन मुझसे आता ही नहीं, मैं क्यों मारूं। और मामू लोग, भाई डीपी मैंने तो कर रखी है, पूरी प्लेलिस्ट देकर रखी है, ऐसे कैसे नहीं होगी, 3 घंटे लगाऊंगा। तो भाई ना हमें शामू बनना ना मामू। Give problem an adequate amount of time. A medium problem require adequate 30 minutes from your side or to be in best case 45 minutes. A hard problem require 45 minutes from your side or to be best case 1 hour. ना तुम बहुत कम टाइम दो और ना ही उसको ईगो पे ले लो कि भाई मैं तो पूरा 3 घंटे, आज तो तेरा भाई सॉल्व कर गया। भाई को घर पे रखो। तुम्हें हो सकता है कि जो कंसेप्ट लगना है उस सॉल्यूशन के अंदर वो तुम्हें पता ही ना हो, तो इसलिए गेट दैट कंसेप्ट। बट एटलीस्ट ये नहीं कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है क्या करना है, तो तुमने पहले देखी वीडियो, नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग अनटिल वो खुद ट्राई नहीं करेगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि ऐसी क्या चीज़ मिसिंग थी जो अब तुम्हें याद आ गई है। तुम कहोगे भाई अरे ये मिसिंग था यार, अब याद आ गया। ऐसे तुम्हारे दिमाग में डोपामिन हिट आएगा ऑन सॉल्विंग एवरी प्रॉब्लम। दस आई से क्वालिटी इज बेटर, मच बेटर देन क्वांटिटी। इसीलिए वी हैव कंपाइल्ड दिस DSA कॉन्स्टेंट सीरीज। तुम देख सकते हो इफ यू वांट, if not, if you are following any other YouTubers list, they also will be having more or less same problems. हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा हो, 400-500, depending upon if you have time, you can solve that also. But make sure, even if you solve after 35 minutes, or maybe you took on your ego and solve it after 3 hours, depending upon you, please make sure कि अगर तुम सॉल्यूशन देखा है तो तुम उसको एक शीट में डाल लो एंड एक हफ्ते बाद प्लीज गो बैक टू द सेम प्रॉब्लम एंड सी क्या तुम अब उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर तुम अभी भी नहीं कर पा रहे हो, भाई तुम्हें जाना है फिर से प्रॉब्लम को एंड फिर देखना है, बिकॉज पीपल सॉल्व बट पीपल फॉरगेट कि उन्होंने क्या क्या सब सीखा था। एंड एक हफ्ता इज द एग्जैक्ट टाइम जब लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। जस्ट गो बैक, देखना कोई एक हफ्ते पुरानी प्रॉब्लम, तुम्हें पक्का उसका आंसर या उसे कैसे करना है याद ही नहीं होगा, बिकॉज इधर तुमने उसको रटा होगा और दूसरा तुमने सिर्फ वीडियो देखी होगी। नाउ लोगों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, आर्यन भाई हमें कब पता चलेगा कि वी आर रेडी फॉर फैन। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व मीडियम हार्ड क्वेश्चन, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन मीडियम राइट नाउ, मीडियम इजी, मीडियम एंड मीडियम हार्ड, अगर तुम ये सॉल्व कर सकते हो 70.5 मिनट्स के एवरेज टाइम के अंदर, देन you can say that you are ready for this all MNCs, all good companies. And कैसे पता लगाएंगे? लीड कोड पे there is a timer, तुम उसको ऑन कर सकते हो and always make sure कि तुम मॉनिटर कर रहे हो कि how much time you are taking for a problem. And I am again saying average of 17.5 minutes. If you are able to solve, you are good to go. Now, if you want to be that lucky one जिसका मॉक इंटरव्यू कराया जाए हमारे द्वारा, प्लीज गो एंड जॉइन द डिस्कॉर्ड चैनल जहाँ पे वी विल टेक वन ऑफ द लकी वंस एंड उसका इंटरव्यू होगा। एंड इफ यू थिंक कि तुम्हारे प्यारे यूट्यूबर्स बहुत प्यारे हैं, गो वॉच दिस वीडियो टू गेट द रियलिटी। सी यू।